नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आज हमने 1 अगस्त का एक प्रश्न लिया है, उसको अवश्य जान लीजिएगा, क्योंकि वो जो 1 अगस्त का प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। हम 1 अगस्त को एक और प्रश्न लेने वाले हैं, इसलिए उसको हमने आज ले लिया है। आज ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट हमें नज़र नहीं आया। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को कहाँ शुरू किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज स्टार्टेड? ए नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट सिटी ने इसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का उद्घाटन किया है। उसी सिटी का जब उद्घाटन किया गया तो इसका भी किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा, आप चाहे गुजरात का कर रहे हो, मध्य प्रदेश का मतलब गुजरात का कर रहे हो, या किसी एक पूरा नेशनल कर रहे हो, किसी राज्य का कर रहे हो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई सेंट्रल का कर रहे हैं या फिर गुजरात का कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा खेड़ मेला को आयोजित किया गया? बाय होम द खेड़ मेला ऑर्गेनाइज्ड? ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। तो पंजाब के खेल विभाग के द्वारा खेड़ मेला को शुरू किया गया। देखिए, खेल का अगर बोला जाए तो खेल है, लेकिन एक रीजनल यदि बोली में इसको रखा जाए तो खेड़ ऐसा करके रखा गया इसका नाम। और इसका आयोजन खेल में रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं उनको ढूंढना है, उनकी रुचि को जागृत करना है एवं खेल के प्रति जानकारी देकर इसको बढ़ावा देना है। एक मुख्य कारण है इसका, मुख्य क्या, केवल यही कारण है कि जो बच्चे खेल में अच्छे हैं उनको एक अच्छा सा मंच प्रदान करके उनको उनकी प्रतिभा को जागृत करके उन्हें आगे बढ़ाना है खेल के क्षेत्र में। अब हर राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार भी बहुत से फैसले ले रही है इसके लिए। आप सभी जानते हैं कॉमनवेल्थ भी चल रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहती होगी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे। बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी भारत के लिए। चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, क्रिकेट हो, ICC हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में आगे बढ़े हम, ऐसी ही शुभकामनाएं होंगी हमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया? रिसेंटली हु स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? ए मिजोरम, बी बिहार, सी असम, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। इसे तमिलनाडु के 1545 सरकारी स्कूलों में, जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके लिए स्पेशली, वहाँ पर योजना में बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। वितरण नहीं, नाश्ता प्रदान किया जाएगा। सुबह का मिड डे मील तो चलता ही है, हो सकता है मिड डे मील ना रहे, नाश्ता रहे, अब उसकी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नाश्ता अवश्य रहने वाला है। एक बहुत ही अच्छी योजना है। और नाश्ता एक पोषक नाश्ता, जैसे मिड डे मील होता है उसी प्रकार से एक पोषक नाश्ता रहेगा। बहुत ही अच्छी पहल है, इससे पहले भी कुछ राज्यों ने इसको किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन BCCI का टाइटल प्रायोजक बना? रिसेंटली who became the title sponsor of BCCI? A Byju's, B Mastercard, C Paytm, D Flipkart। And the right answer is Mastercard। तो हाल ही में मास्टरकार्ड ने BCCI के टाइटल प्रायोजक के तौर पर जगह ले ली है। पहले पेटीएम था इसमें, लेकिन अब मास्टरकार्ड होगा। BCCI के द्वारा आयोजित अब सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों का प्रायोजक रहने वाला है मास्टरकार्ड। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, एक प्रायोजक ले लेना बहुत मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि वही है, पैसों की बात हो जाती है, जिसके पास जिसने ज़्यादा पैसे दिए वो प्रायोजक बन जाता है, ऑब्वियसली यही रहता है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना आवश्यक है। यदि और ज़्यादा डीप जाना चाहें तो ये देख लीजिएगा कि कैसी क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पे क्या हुआ था। यदि देखना चाहे, बहुत ज़्यादा डीप जाने की उतनी भी आवश्यकता नहीं है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नीलेकणी केंद्र को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड नीलेकणी केंद्र? ए IIT रोपड़, बी IIT भुवनेश्वर, सी IIT रुड़की, डी IIT मद्रास। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा उनके परिसर में नीलेकणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। एक ऐसा सेंटर है, ये भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखिए ये क्या है और कैसा है। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट AI फॉर भारत, आपने शायद सुना हो, एक कार्यक्रम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी को शामिल किया है एक इसमें, और IIT मद्रास ने इसके लिए केंद्र को लॉन्च किया है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। AI फॉर भारत, AI फॉर या फोर लिखा रहता है भारत, इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में अवश्य जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए रिन्यू के साथ समझौता किया? विच कंट्री हैज रिसेंटली टाइड अप विथ रिन्यू टू सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ए भारत, बी फ्रांस, सी इजिप्ट, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट। तो हाल ही में इजिप्ट ने रिन्यू, जो कि एक कंपनी है, इसके साथ में समझौता किया है, जिसके तहत रिन्यू इजिप्ट या मिस्र में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रिन्यू सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा शुरुआत में, और ऐसा संयंत्र स्थापित करने वाले हैं जिसे बाद में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी भरोसा करके, उनका भी उपयोग करके 2,20,000 टन तक बढ़ाया जाएगा। बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी यदि ऐसा होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा हमने आपको बता दिया ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के साथ समझौता किया? विथ विच स्टेट डिड तेलंगाना रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट? ए केरल, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार और राजस्थान सरकार ने आपस में समझौता किया है। इसके तहत दोनों मिलकर राजस्थान महिला निधि की स्थापना करेंगे, और राजस्थान महिला बैंक करके भी एक की शुरुआत की जाएगी। मतलब तेलंगाना इसमें मदद करेगा। हो सकता है तेलंगाना में ऐसा कुछ पहले से ही हो, जी हाँ पहले से है। अब देख लीजिए राजस्थान भी उन्हीं को इंस्पिरेशन में, आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन में लेते हुए ऐसा कुछ करने जा रहा है। अंतिम प्रश्न है, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अगस्त? ए अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, बी राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, सी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को हम राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। अमेरिका में रहने वाले बॉबी मैथ्यू और जोश मेडिगन ने, ये दोनों मित्र थे, 46वें शिखर पर चढ़ाई की थी इन्होंने, अभी तक का अंतिम था, और इन दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।